फिर तुंगनाथ तीसरी बार, इस बार सफल होकर रहना, चंद्रशिला तक पहुंचना है। देखें कब तक पहुंचते हैं। केदारनाथ से आने के बाद मैंने गुप्तकाशी में ही एक होटल में रात बिताई थी और सुबह ही सुबह गुप्तकाशी से मुझे चोपता के लिए एक गाड़ी मिल गई थी। तो अब मैं सुबह लगभग 11:15 बजे मैंने चोपता से तुंगनाथ की चढ़ाई आरंभ कर दी है। अब देखते हैं कितनी देर में ऊपर पहुंचता हूँ। यहाँ पे तो पहली सीढ़ी पे कदम रखते ही सांस फूलनी शुरू हो गई। आगे देखते हैं क्या माहौल रहता है। इस बार लोगों की भीड़ थोड़ी ज्यादा लग रही है। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो अपना सा दिखा रहा है और सांस फूलनी शुरू हुई है। सारे माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं और यहाँ पे ठंड केदारनाथ के मुकाबले काफी ज्यादा है। चलो, मैं पहली बार 2 सीजन दिसंबर में आया था, उसके बाद पहली बार जब मैं कपाट खुले होने की स्थिति में आ रहा हूँ। तो इस बार दर्शन करने हैं और चंद्रशिला भी, दोनों देखते हैं। अब कल ही मैंने केदारनाथ की चढ़ाई समाप्त की थी तो शायद उसकी वजह से थोड़ी थकान लग रही है, लेकिन ठीक है, थोड़ा आराम से चलने पर इतना पता नहीं चलता। काफी लोग है रास्ते में। लगभग 1 किलोमीटर चढ़ाई हो चुकी है और 2.5 किलोमीटर बाकी है। अगर आपने केदारनाथ फिल्म का गाना नमो नमो शंकर सुना होगा तो आप इस दृश्य को पहचान गए होंगे। इस स्थान को केदारनाथ बताकर गाने में दिखा दिया गया था। यहाँ से काफी खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं जो मैं आगे जाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर्वत दिखाई पड़ रहा है। यह है चौखंबा केदार पर्वत। यहीं की सतोपंथ भी है, केदारनाथ डोम और सुमेरु, जहाँ तक मुझे पता है। अब चंद्रशिला चोटी से कुछ और पर्वत दिखाई देंगे जिनमें शायद हो सके मौसम साफ हो तो नंदा देवी दिख जाए। जैसे जैसे ऊंचे बढ़ते जा रहा हूँ, थकान बहुत ज्यादा ही हावी हो रही। कुछ लोग हैं यहाँ शॉर्टकट ले रहे हैं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। पुराना अनुभव है, शॉर्टकट में जो दुर्गति हुई थी वो मैं फिर से तो नहीं दोहराना चाहूंगा। तो जो मार्ग है धीमे धीमे उसी मार्ग पर बढ़ते चलता हूँ। मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे बुरांश की पेड़, बड़ा भी सीजन नहीं है। लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर और है। और यहाँ से
मंदिर वहाँ पे है और यहाँ है चंद्रशिला। थोड़ी देर और आखिरकार मंदिर पहुंच गया और इस बार मंदिर का काफी डेवलपमेंट हुआ दिख रहा है। पहले से काफी चेंज हो गया। यहाँ पे गेट था पुराना गेट नजर नहीं आ रहा अभी। दोपहर हो गई 1 बज रहा है, लेकिन तापमान जो है काफी गिरता जा रहा है, शायद से 15 डिग्री। देखते हैं। चलिए, जय महादेव। इस चढ़ाई शुरू की और 1 बजे हम मंदिर पहुंच चुके हैं। उधर हमें आई थिंक 1 घंटा लगेगा, उससे कम नहीं। दर्शन के बाद हम जाएंगे चंद्रशिला। अब मैं तुंगनाथ में दर्शन कर चुका हूँ। तुंगनाथ मंदिर के बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पिछली बार से अब तक काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। काफ़ी चीज़ें बदली जा चुकी है। प्राचीन गेट था यहाँ पे, वो अब नज़र नहीं आ रहा है, तो हटा दिया गया है शायद। और यहाँ पे यात्रियों के लिए शेड बना दिए गए हैं। कुछ व्यू पॉइंट्स वगैरह भी हैं और कुछ नए रेस्टोरेंट्स भी, सॉरी होटल्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, रुकने की व्यवस्था वगैरह भी। और इस सीज़न में यात्रियों की थोड़ी भीड़ दिख रही है। अब मैं जा रहा हूँ चंद्रशिला की तरफ। पहले भैरव जी के दर्शन कर लें। भैरव जी वहाँ पे विराजमान हैं, तो भैरव जी के दर्शन करने बनते ही हैं। एक बार फिर से तुंगनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। अब भैरवनाथ जी के चलते हैं। और ये पांडवों को समर्पित 5 मंदिर और पूरा हमारा दर्शन होने में ज़्यादा समय लगा नहीं। काफ़ी लोग थे, फिर भी दर्शन तुरंत हो गया। अब मैं जा रहा हूँ चंद्रशिला की तरफ, जो तुंगनाथ मंदिर से पीछे की तरफ है। अब देखते हैं। 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। लोग जैसा बताते हैं वैसा है नहीं, फिर भी। और दूसरी तरफ